क्लास 10th आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से लाइफ जो है अर्थ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो एक तो ये सबसे बड़ा प्राइमरी सोर्स है ऑर्गेनिक फूड का, मतलब एटीपी का, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और जो ग्रीन प्लांट है वो प्रोड्यूसर हैं और बायोटिक कंपोनेंट्स का में बहुत ही इसेंशियल पार्ट है। बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब लिविंग बींग्स के लिए। देखो भाई, फूड तो यही प्रिपेयर करते हैं, तो वो फूड हम लोग ऑब्टेन करते हैं, तो सब लिविंग बींग्स को मेंटेन करने के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गए। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो मेंटेन करता है बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। तो फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं इसको? बहुत सारे इंटरनल्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, तो हम दोनों को देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हो गए? लाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया। और इंटरनल फैक्टर्स हो गए, लीफ की एनाटमी क्या है, क्लोरोफिल कितना एब्जॉर्ब किया और एज क्या है लीफ की। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है? जो लाइट, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो इंक्रीज होगा जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर हाई इंटेंसिटी पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डिक्रीज हो जाती है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने के बाद, लेकिन वेरी हाई कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड की प्लांट के लिए बहुत हार्मफुल होती है, टॉक्सिक हो जाती है। ठीक है, वेस्ट हो जाता है। टेम्परेचर जो है वो एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन जो है, जितनी भी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में एंजाइम्स काम करते हैं वो 20 to 40 डिग्री सेल्सियस पर ही काम करते हैं, और अबव रेंज में वो उनकी कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, वो ख़त्म ही हो जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट और इसेंशियल कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। जैसे जैसे पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाती है, ज़्यादा जो पानी की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, जैसे कि डेजर्ट प्लांट हो गए, उन सब में तो वाटर डेफिशिएंट कंडीशन में रिड्यूस करना, वाटर लॉस मतलब वाटर लॉस को प्रिवेंट करना, और ये सब प्रोसेस भी इसेंशियल हो जाती है। तो फोटोसिंथेसिस का रेट कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है उससे। इंटरनल फैक्टर्स क्या है? एनाटमी क्या है लीफ की, नंबर, स्ट्रक्चर, कितना स्टोमेटा प्रेजेंट है, एपिडर्मिस की थिकनेस क्या है, साइज और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो इस सब पे डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, जितना भी जो रेट है फोटोसिंथेसिस का वो डिपेंड करेगा कि कितना क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और एज डिटरमाइन करेगा। जो लीफ है जैसे जैसे वो मैच्योरिटी अटेन करती है तो ऐसे ही ऐसे उनका रेट भी इंक्रीज हो जाता है। तो होमवर्क रहेगा, डिफाइन करना है आपको फोटोसिंथेसिस और इसकी रिएक्शंस क्या हैं, राइट इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हैं फोटोसिंथेसिस के, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे लोकेटेड है, और आपको 4 रिक्वायरमेंट्स बतानी है फोटोसिंथेसिस की डिटेल में। एक्सप्लेन करना है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो प्लांट को अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, और कोई भी 2 सिग्निफिकेंस बताने हैं फोटोसिंथेसिस के, और आप लोगों को रोल बताना है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का रोल क्या है।